हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो अपन टुडे वी विल डिस्कसिंग अबाउट द लिंच सिंड्रोम। तो अपन बात करेंगे कि लिंच सिंड्रोम क्या होता है, क्या क्या उसका क्लासिफिकेशन होता है, क्या क्या कोज होता है, क्या क्या नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी और डायग्नोसिस, सबके बारे में स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन। एक लिंच सिंड्रोम एक हेरिडेटरी सिंड्रोम होता है जो जेनेटिकली डिसऑर्डर होता है, जिसमें जो जेनेटिक्स जीन होते हैं उनमें म्यूटेशन हो जाता है। उसकी वजह से लिंच सिंड्रोम डेवलप होता है। यह अर्ली ऑनसेट कैंसर करता है। तो मोस्ट कॉमन इसके अंदर जो अपन कैंसर देखने को मिलता है, या तो एंडोमेट्रियम कैंसर या कोलन कैंसर देखने को मिलता है। तो अपन बात करेंगे इंपॉर्टेंट फॉर नोटसेट, क्या क्या नोटसेट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। तो लिंच सिंड्रोम एक ऑटोसोमल डोमिनेंट जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। और सेकेंडली म्यूटेशन इन डीएनए मिसमैच रिपेयर जीन्स, जो जीन्स होते हैं उनमें मिसमैच हो जाता है, उसकी वजह से ये डिजीज डेवलप होती है। क्या क्या मोड ऑफ इनहेरिटेंस है? तो फर्स्टली ऑटोसोमल डोमिनेंट 50% इनहेरिटेंस रिस्क, मतलब जो सेकंड जनरेशन है उसमें लगभग 50% चांस होता है ट्रांसफर होने का इस डिसऑर्डर का। जो मोस्टली जीन होते हैं जो डिफेक्ट होते हैं उसमें MLH1 होता है, MS2, MS6, PMS2 लीड टू माइक्रोस्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी हो गया। ठीक है। अब बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की। सबसे पहले क्या होता है कि डिफेक्टिव होता है डीएनए रिपेयरमेंट। जो डीएनए रिपेयरमेंट है उसमें कहीं ना कहीं डिफेक्ट आता है, जिसकी वजह से म्यूटेशन होता है और कैंसर डेवलप हो जाता है। ठीक है। अब एसोसिएट कैंसर, लिंच सिंड्रोम की वजह से कौन कौन से कैंसर एसोसिएट होते हैं, कौन कौन से कैंसर डेवलप होते हैं। तो सबसे मोस्ट कॉमन जो कैंसर होता है वो कोलोरेक्टल कैंसर होता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब प्रीवियस ईयर जो भी एग्जाम्स होते हैं उनमें पूछा गया है कि लिंच सिंड्रोम के साथ कौन सा कैंसर मोस्ट कॉमन एसोसिएट होता है। एक कोलोरेक्टल कैंसर होता है, दूसरा होता है सेकंड मोस्ट कॉमन होता है एंडोमेट्रियल कैंसर। ठीक है। ओवेरियन कैंसर भी होता है, गैस्ट्रिक कैंसर, यूरिनरी ट्रैक्ट और ब्रेन कैंसर। अब आगे बात करते हैं एज ऑफ ऑनसेट। यूजुअली बिफोर 50 ईयर्स, मतलब 50 साल की उम्र से पहले पहले यूजुअली क्या होता है, ये डिजीज देखने को मिल सकती है। या फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव हो, मतलब किसी के दादा दादी या मामा मम्मी या किसी के माँ बाप के मतलब पहले से हो रखा है ये डिसऑर्डर, तो ये इसका मतलब चांस होता है कि ये नेक्स्ट जनरेशन में भी जा सकता है। डायग्नोसिस कि हाउ टू डायग्नोस, मतलब जो लिंच सिंड्रोम यदि किसी को हो गया तो अपन कैसे डायग्नोस करेंगे कि इस पेशेंट को लिंच सिंड्रोम है। कुछ क्राइटेरिया होते हैं जिसे कहते हैं एमएसटेम क्राइटेरिया, MSI टेस्टिंग या जेनेटिक टेस्टिंग भी करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं स्क्रीनिंग की। तो अपन जिसको कोलोन कैंसर हो रखा है या किसी पेशेंट को लिंच सिंड्रोम की वजह से कोलोन कैंसर होगा तो अपन कोलोनोस्कोपी करते हैं एवरी 1 to 2 ईयर्स। मतलब मोस्टली स्क्रीनिंग अपन प्रिवेंशन करते हैं कि कोई चीज़ होने से पहले अभी किसी चीज़ का पता लगाते हैं, उसके लिए स्क्रीनिंग करते हैं। तो कोलोनोस्कोपी हो गया, स्टार्ट एट 20 to 25 ईयर्स। अब मैनेजमेंट क्या, हाउ टू मैनेज। रेगुलर स्क्रीनिंग करेंगे जिसकी वजह से अपन प्रिवेंट कर सकते हैं कि भाई कोई ये डिजीज होना। जेनेटिकल काउंसलिंग करेंगे, प्रोपोलाइटिक सर्जरी कर सकते हैं। प्रोपोलाइटिक सर्जरी का मतलब होता है प्रिवेंशन। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो फर्स्टली पेशेंट को एजुकेट देंगे, फैमिली स्क्रीनिंग करेंगे और साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे। यदि किसी को लिंच सिंड्रोम हो गया उसको साइकोलॉजी इमोशनली सपोर्ट देंगे कि कोई बात नहीं, जो हो गया है ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट एक बात याद रखना कि लिंच सिंड्रोम एक जेनेटिकल डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, जिसमें MMR जीन डिफेक्ट होता है और अर्ली कोलोरेक्टल कैंसर देखने को मिलता है। तो लास्ट में अपन देखते हैं समरी, इनहेरिटेड कैंसर सिंड्रोम और अर्ली डिटेक्शन सेव लाइफ्स। थैंक यू सो मच। यदि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आप कमेंट कर सकते हो यदि आपको कोई ऐसा टॉपिक जो समझ में नहीं आ रहा है या आप चाहते हो कि मैं अगला वीडियो इस टॉपिक पे बनाऊं, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। मैं नेक्स्ट टॉपिक उसी पे बनाऊंगा। ठीक है। थैंक यू सो मच।